क्या अकबर की चढ़ेगी बलि? एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां अपनी चतुराई और हास्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ये किस्से सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बौद्धिक कुशाग्रता और न्याय के बेहतरीन उदाहरण भी हैं। यह कहानी एक अनोखे घटनाक्रम पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से अकबर को एक गंभीर संकट से बचाते हैं। अध्याय एक भविष्यवाणी। बादशाह अकबर अपने दरबार में न्यायप्रियता और विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन उनके दरबार में दूर देश से एक प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। वह अत्यंत विद्वान और रहस्यमयी व्यक्ति था। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी उसकी विद्वत्ता के आगे नतमस्तक थे। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम मुझे मेरे भविष्य के बारे में बता सकते हो? ज्योतिषी ने अपनी गणना की और चिंतित स्वर में कहा, जहांपनाह, आपके जीवन पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। यदि इसे टाला नहीं गया तो आपकी बलि चढ़ सकती है। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि महान अकबर के जीवन पर कोई संकट आ सकता है। अकबर भी थोड़े चिंतित हो गए और बोले, क्या इस संकट को टाला जा सकता है? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, अगर किसी अन्य व्यक्ति की बलि दी जाए तो संकट टल सकता है। अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल को बुलाया। अध्याय 2 बीरबल का हल। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें सारी बात बता दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल होता है, बस हमें धैर्य से सोचना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मैं इस समस्या का समाधान निकाल लूंगा। बस आप 2 दिनों तक धैर्य रखें और कोई जल्दबाजी न करें। अकबर को बीरबल पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने बीरबल को यह जिम्मेदारी सौंप दी। अध्याय 3 अनोखी योजना। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में सारी जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में गुप्तचरों ने बताया कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक चालाक व्यक्ति था, जो राजा महाराजाओं को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा करवाई कि अगले दिन स्वयं बादशाह अकबर की बलि दी जाएगी ताकि उनकी रक्षा हो सके। यह सुनते ही दरबार में सनसनी मच गई। सभी दरबारी हैरान थे कि स्वयं सम्राट की बलि कैसे दी जा सकती है। अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, तुम यह क्या कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार अगर किसी की बलि दी जाए तो संकट टल सकता है। और पूरे राज्य में आपसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है? इसलिए आपकी बलि देने से राज्य की रक्षा भी होगी और आपके जीवन का संकट भी टल जाएगा। यह सुनकर अकबर को गहरी चिंता हुई, लेकिन उन्हें बीरबल की योजना पर भरोसा था। अध्याय 4 ज्योतिषी का पर्दाफाश। अगले दिन पूरे दरबार में घोषणा की गई कि बादशाह अकबर की बलि देने की तैयारी की जा रही है। इस खबर से राज्य भर में हलचल मच गई। बीरबल ने आदेश दिया कि बलि की रस्म के लिए ज्योतिषी को बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि अकबर को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। उसने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महान ज्योतिषी, आपने ही कहा था कि किसी की बलि देने से संकट टल सकता है और सम्राट से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए उनकी बलि देने का निर्णय लिया गया है। अब ज्योतिषी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं,
मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी भविष्यवाणियां झूठी थीं। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। अब अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर सिर्फ हमें धोखा दे रहे थे? ज्योतिषी ने डरकर सच कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि वह बस लोगों को डराकर उनसे धन ऐंठता था। अकबर ने आदेश दिया कि ऐसे ठगों को राज्य में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ज्योतिषी को दंड दिया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं तुम्हें इस समझदारी के लिए एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका स्नेह और विश्वास है। अकबर ने हंसते हुए कहा, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबारियों ने खुशी से तालियां बजाईं। उपसंहार। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल अकबर की रक्षा की बल्कि एक ठग ज्योतिषी की पोल भी खोल दी। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी लोग डर का फायदा उठाकर हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति हो तो हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। बुद्धिमानी और चतुराई से हर समस्या का हल संभव है। क्या अकबर की चढ़ेगी बलि? एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां चतुराई, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से बादशाह अकबर की जान बचाते हैं और एक ठग ज्योतिषी की पोल खोलते हैं। यह कहानी न केवल मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि यह भी सिखाती है कि तर्क शक्ति और सूझबूझ से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अध्याय 1 एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। तभी एक अजनबी व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी था, जो दूर देशों से घूमता हुआ दिल्ली आया था। उसकी विद्वत्ता और भविष्यवाणी की शक्ति के चर्चे पूरे देश में थे। बादशाह अकबर हमेशा से नई चीजों में रुचि लेते थे। उन्होंने ज्योतिषी का स्वागत किया और कहा, अगर तुम सच में इतने बड़े ज्योतिषी हो तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणी करने वाली किताब निकाली, कुछ गणनाएं की और फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने चिंतित स्वर में कहा, जहां पनाह, आपकी कुंडली के अनुसार एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं किया गया तो आपकी बलि चढ़ सकती है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी यह सोच नहीं पा रहा था कि महान बादशाह अकबर के जीवन पर संकट आ सकता है। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, क्या इस संकट को टालने का कोई उपाय है? ज्योतिषी ने उत्तर दिया, हाँ, इस संकट को टालने का एक ही तरीका है, किसी अन्य व्यक्ति की बलि दी जाए। अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन अपने जीवन की सुरक्षा भी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। उन्होंने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अध्याय 2 बीरबल की बुद्धिमानी। बीरबल दरबार में आए और बादशाह अकबर ने उन्हें पूरी बात बता दी।
बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है। बस हमें धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, मैं 2 दिनों के भीतर इस समस्या का हल निकाल लूंगा। कृपया तब तक धैर्य बनाए रखें और कोई जल्दबाजी न करें। अकबर को बीरबल की चतुराई पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने 2 दिनों तक इंतजार करने का निश्चय किया। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में गुप्तचरों ने सूचना दी कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक चालाक व्यक्ति था, जो लोगों को भ्रमित करके उनसे धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। अध्याय 3, बलि की घोषणा। बीरबल ने दरबार में एक महत्वपूर्ण घोषणा करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, चूंकि इस संकट को टालने के लिए किसी की बलि देना आवश्यक है, इसलिए हमने निर्णय लिया है कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। और इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं, इसलिए आपकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में सनसनी फैल गई। सभी दरबारी चौंक गए। अकबर ने भी आश्चर्य से कहा, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, जहां पनाह, हम किसी निर्दोष की बलि नहीं दे सकते। और इस राज्य में आपसे बड़ा और महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन हो सकता है? इसलिए आपकी बलि देने से राज्य की रक्षा भी होगी और आपकी कुंडली में आया संकट भी टल जाएगा। अकबर अब चिंतित हो गए। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और कहा, क्या यह उपाय सही रहेगा? ज्योतिषी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा था कि किसी गरीब या दरबारी की बलि दी जाएगी, लेकिन जब उसने सुना कि खुद बादशाह की बलि दी जाएगी, तो वह घबरा गया। अध्याय 4, ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि बलि देने के समय ज्योतिषी को भी बुलाया जाए। जब ज्योतिषी दरबार में आया और उसने देखा कि बलि देने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वह हक्का बक्का रह गया। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए ताकि संकट टल जाए। ज्योतिषी भयभीत हो गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी भविष्यवाणियां झूठी थीं? अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। सभी दरबारी समझ गए थे कि यह ज्योतिषी केवल ठगी कर रहा था। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5, न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस लोगों को धोखा देते हो? डर के मारे ज्योतिषी ने स्वीकार कर लिया कि वह लोगों को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अकबर की रक्षा की बल्कि एक ठग ज्योतिषी को भी बेनकाब किया।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि डर और भ्रम के जाल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि हर समस्या का समाधान सूझबूझ और तर्क के साथ निकालना चाहिए। शिक्षा। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल सकता है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। तर्क और विवेक का प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। बीरबल की चतुराई का एक और शानदार उदाहरण। अध्याय 1। दरबार में एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक अजनबी व्यक्ति दरबार में आया। वह लंबी दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने एक ज्योतिषी था, जो दूर देशों से घूमता हुआ दिल्ली आया था। उसकी विद्वत्ता और भविष्यवाणी करने की शक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। अकबर ने उसे देखा और बोले, कौन हो तुम और हमारे दरबार में क्यों आए हो? ज्योतिषी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं एक साधारण ज्योतिषी हूँ। मैंने कई राज्यों में अपनी भविष्यवाणी की शक्ति से राजाओं की मदद की है। अब मैं आपके भविष्य को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। अकबर हमेशा से नई चीजों में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने बड़े ज्योतिषी हो तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने अपनी गणनाएं शुरू की। उसने अपनी किताब निकाली, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक गंभीर हो गया। उसका चेहरा भय से भर गया। जहांपनाह, आपके जीवन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके? ज्योतिषी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जहांपनाह, संकट को टालने का केवल एक ही तरीका है, किसी व्यक्ति की बलि देना। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि किसी की बलि देने से संकट कैसे टल सकता है। अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें कोई उपाय निकालना ही था। तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। बीरबल को बुलाया जाए। अध्याय 2। बीरबल का समाधान। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूरी घटना उन्हें सुनाई और पूछा, बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल होता है। हमें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अध्याय 3। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक ठग था, जो राजाओं को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ी घोषणा करवाई। जहांपनाह की कुंडली के अनुसार संकट को टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए, और इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बादशाह अकबर ही हैं। इसलिए उनकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर किसी को बलि देनी ही है तो राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। आपसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है, इसलिए यह उपाय सबसे उचित रहेगा। अब अकबर असमंजस में पड़ गए।
उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और पूछा, क्या यह उपाय सही रहेगा? अब ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 4 ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में यह घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि ज्योतिषी को भी इस आयोजन में बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि बादशाह को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए। ज्योतिषी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी थी। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस हमें धोखा दे रहे थे? डर के मारे ज्योतिषी ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अकबर की रक्षा की बल्कि एक ठग ज्योतिषी को भी बेनकाब किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अंधविश्वास और ठगों से बचना चाहिए और हमेशा तर्कशक्ति और विवेक का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल सकता है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। तर्क और विवेक का प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। एक रोचक अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत करती हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तर्कशक्ति ने कई बार अकबर को कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाला। आज हम आपको एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से बादशाह अकबर की जान बचाते हैं और एक ठग ज्योतिषी की पोल खोलते हैं। अध्याय 1 एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक अजनबी दरबार में प्रवेश करता है। वह एक लंबी दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने एक ज्योतिषी था, जो दूर देशों से घूमता हुआ दिल्ली आया था। उसकी विद्वत्ता और भविष्यवाणी करने की शक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। बादशाह अकबर हमेशा से नई चीजों में रुचि रखते थे। उन्होंने ज्योतिषी को दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम सच में इतने बड़े ज्योतिषी हो तो मुझे मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक निकाली, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक गंभीर हो गया। उसका चेहरा भय से भर गया। जहांपनाह, आपके जीवन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके?
ज्योतिषी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जहांपना। संकट को टालने का केवल एक ही तरीका है, किसी व्यक्ति की बलि देना। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि किसी की बलि देने से संकट कैसे टल सकता है। अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें कोई उपाय निकालना ही था। तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। बीरबल को बुलाया जाए। अध्याय 2 बीरबल का समाधान। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूरी घटना उन्हें सुनाई और पूछा, बीरबल अब क्या किया जाए। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल होता है। हमें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अध्याय 3 बीरबल की योजना। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक ठग था, जो राजाओं को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ी घोषणा करवाई। जहांपनाह की कुंडली के अनुसार संकट को टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। और इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बादशाह अकबर ही हैं। इसलिए उनकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो। बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर किसी को बलि देनी ही है तो राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। आपसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। इसलिए यह उपाय सबसे उचित रहेगा। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और पूछा, क्या यह उपाय सही रहेगा। अब ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 4 ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में यह घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि ज्योतिषी को भी इस आयोजन में बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि बादशाह को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए। ज्योतिषी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी थी। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस हमें धोखा दे रहे थे। डर के मारे ज्योतिषी ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी।
बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल अकबर की रक्षा की बल्कि एक ठग ज्योतिषी को भी बेनकाब किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अंधविश्वास और ठगों से बचना चाहिए और हमेशा तर्कशक्ति और विवेक का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल सकता है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। तर्क और विवेक का प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। क्या अकबर की चढ़ेगी बलि? एक रोमांचक अकबर बीरबल की कहानी। भूमिका। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और न्यायप्रियता का अद्भुत उदाहरण भी हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से न केवल दरबारियों को प्रभावित करते थे, बल्कि कई बार उन्होंने बादशाह अकबर को गंभीर संकटों से बाहर भी निकाला। आज हम आपको एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई से एक धूर्त ज्योतिषी की पोल खोलते हैं और अकबर की जान बचाते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि बिना सोचे समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब बात अंधविश्वास की हो। अध्याय एक रहस्यमयी भविष्यवाणी। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। दरबार में सभी मंत्रीगण और दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। वह लंबी दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने एक ज्योतिषी था, जो दूर देशों से घूमता हुआ दिल्ली आया था। उसकी विद्वत्ता और भविष्यवाणी करने की शक्ति की चर्चा दूर दूर तक थी। बादशाह अकबर ने उसे देखा और पूछा, कौन हो तुम और हमारे दरबार में क्यों आए हो? ज्योतिषी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं एक साधारण ज्योतिषी हूँ। मैंने कई राज्यों में अपनी भविष्यवाणी की शक्ति से राजाओं की मदद की है। अब मैं आपके भविष्य को जानने के लिए यहाँ आया हूँ। अकबर को हमेशा से नई नई चीजों में रुचि रहती थी, इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम सच में इतने बड़े ज्योतिषी हो तो मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने अपनी किताब निकाली, कुछ गणनाएं की, मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक गंभीर हो गया। उसका चेहरा भय से भर गया। जहांपनाह, आपके जीवन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके? ज्योतिषी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जहांपनाह, संकट को टालने का केवल एक ही तरीका है, किसी व्यक्ति की बलि देना। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि किसी की बलि देने से संकट कैसे टल सकता है। अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें कोई उपाय निकालना ही था। तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। बीरबल को बुलाया जाए। अध्याय 2 बीरबल का समाधान। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूरी घटना उन्हें सुनाई और पूछा, बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल होता है। हमें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अध्याय 3 बीरबल की योजना।
बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक ठग था जो राजाओं को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ी घोषणा करवाई। जहां पनाह की कुंडली के अनुसार संकट को टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए, और इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बादशाह अकबर ही हैं, इसलिए उनकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर किसी को बलि देनी ही है तो राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। आपसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है, इसलिए यह उपाय सबसे उचित रहेगा। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और पूछा, क्या यह उपाय सही रहेगा? अब ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 4, ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में यह घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि ज्योतिषी को भी इस आयोजन में बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि बादशाह को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए। ज्योतिषी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी थी। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5, न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस हमें धोखा दे रहे थे? डर के मारे ज्योतिषी ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास से बचना चाहिए और हमेशा तर्कशक्ति और विवेक का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल सकता है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। तर्क और विवेक का प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। बीरबल की चतुराई का एक और शानदार उदाहरण। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों के लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक रही हैं। ये कहानियां न केवल बुद्धिमत्ता, तर्क और हास्य से भरपूर होती हैं, बल्कि ये समाज को महत्वपूर्ण सीख भी देती हैं। आज मैं आपके लिए एक विस्तृत, रोचक और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है, क्या अकबर की चढ़ेगी बलि? अध्याय 1, रहस्यमयी ज्योतिषी की भविष्यवाणी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे थे। तभी एक अजनबी व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। वह एक लंबी दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने एक ज्योतिषी था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी कि उसकी भविष्यवाणियां कभी असत्य सिद्ध नहीं होती।
अकबर ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम कौन हो और हमारे दरबार में क्यों आए हो? ज्योतिषी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह, मैं एक साधारण ज्योतिषी हूं, लेकिन मेरी भविष्यवाणी करने की शक्ति ने कई राजाओं की मदद की है। अब मैं आपके भविष्य को देखने आया हूं। अकबर हमेशा से नई चीजों में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने कहा, यदि तुम सच में इतने बड़े ज्योतिषी हो तो मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने अपनी किताब निकाली, कुछ गणनाएं की, मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक गंभीर हो गया। उसका चेहरा भय से भर गया। जहां पनाह, आपके जीवन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। यदि इसका समाधान नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु निश्चित है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके? ज्योतिषी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ जहांपनाह, संकट को टालने का केवल एक ही तरीका है, किसी व्यक्ति की बलि देना। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग हैरान थे कि किसी की बलि देने से संकट कैसे टल सकता है। अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन अपना जीवन बचाने के लिए उन्हें कोई उपाय निकालना ही था। तभी उन्हें अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल की याद आई। बीरबल को बुलाया जाए। अध्याय 2, बीरबल की परीक्षा। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूरी घटना उन्हें सुनाई और पूछा, बीरबल अब क्या किया जाए? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल होता है। हमें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अध्याय 3, बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक ठग था, जो राजाओं को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ी घोषणा करवाई। जहांपनाह की कुंडली के अनुसार संकट को टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। और इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बादशाह अकबर ही हैं। इसलिए उनकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर किसी को बलि देनी ही है तो राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। आपसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है। इसलिए यह उपाय सबसे उचित रहेगा। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और पूछा, क्या यह उपाय सही रहेगा? अब ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 4, ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में यह घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि ज्योतिषी को भी इस आयोजन में बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि बादशाह को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए। ज्योतिषी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी थी। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी।
अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस हमें धोखा दे रहे थे? डर के मारे ज्योतिषी ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। उपसंहार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अंधविश्वास से बचना चाहिए और हमेशा तर्कशक्ति और विवेक का उपयोग करना चाहिए। शिक्षा। बुद्धिमानी से हर समस्या का हल निकल सकता है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। तर्क और विवेक का प्रयोग करना ही सच्ची समझदारी है। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी, क्या अकबर की चढ़ेगी बलि? भूमिका। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि इनमें बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता की गहरी सीख भी छिपी होती है। आज की यह कहानी भी ऐसी ही एक रोमांचक कथा है, जिसमें बीरबल अपनी असीम बुद्धिमत्ता से बादशाह अकबर की जान बचाते हैं और एक धूर्त व्यक्ति की साजिश को नाकाम करते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी झूठी भविष्यवाणियों और अंधविश्वास के कारण बड़े-बड़े राजा भी भ्रम में पड़ जाते हैं, लेकिन सच्ची बुद्धिमत्ता ही हर समस्या का हल निकाल सकती है। अध्याय 1 अजनबी ज्योतिषी का आगमन। एक दिन की बात है, जब बादशाह अकबर अपने दरबार में दरबारियों के साथ बैठकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं कर रहे थे। तभी एक अजनबी व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। वह व्यक्ति लंबी सफेद दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने हुए था और अपने हाथों में एक मोटी ज्योतिष की किताब लिए हुए था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। बादशाह अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में क्यों आए हो? वह व्यक्ति हाथ जोड़कर बोला, जहां पनाह, मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हूं। मैंने कई राज्यों में अपनी भविष्यवाणियों से राजाओं की मदद की है। मुझे बताया गया है कि आपका शासनकाल बहुत ही गौरवशाली है, इसलिए मैं आपकी कुंडली देखने और आपको भविष्य की जानकारी देने आया हूं। बादशाह अकबर को नई नई चीजों में बहुत रुचि थी, इसलिए उन्होंने कहा, अगर तुम सच में इतने बड़े ज्योतिषी हो तो मेरा भविष्य बताओ। ज्योतिषी ने अपनी मोटी किताब खोली, कुछ गणनाएं की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, जहां पनाह, संकट आ रहा है। आपकी कुंडली के अनुसार अगले 7 दिनों के भीतर आप किसी गंभीर संकट में फंस सकते हैं। अगर उपाय नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे इस संकट को टाला जा सके? ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और बोला, हाँ बादशाह सलामत। इसका एक ही उपाय है, किसी व्यक्ति की बलि देनी होगी, तभी यह संकट टल सकता है। अब दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। कुछ लोग भयभीत हो गए तो कुछ इस भविष्यवाणी पर संदेह करने लगे। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें स्वीकार नहीं था। लेकिन यदि इस उपाय से उनकी जान बच सकती थी
तो क्या करना चाहिए? अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अध्याय 2 बीरबल की परीक्षा। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूरी घटना उन्हें सुनाई और पूछा, बीरबल अब क्या किया जाए? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर समस्या का हल होता है। हमें बस सही दृष्टिकोण अपनाना होगा। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, मुझे 2 दिन का समय दें। मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। अध्याय 3 बीरबल की चालाकी। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे उस ज्योतिषी के बारे में जानकारी जुटाएं। कुछ ही समय में उन्हें पता चला कि वह ज्योतिषी वास्तव में एक ठग था, जो राजाओं को भ्रमित करके धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक अनोखी योजना बनाई। उन्होंने दरबार में एक बड़ी घोषणा करवाई। जहां पनाह की कुंडली के अनुसार संकट को टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए, और इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बादशाह अकबर ही हैं, इसलिए उनकी बलि दी जाएगी। यह सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर भी चौंक गए और बोले, बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर किसी को बलि देनी ही है तो राज्य के सबसे बड़े व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। आपसे बड़ा इस राज्य में कोई नहीं है, इसलिए यह उपाय सबसे उचित रहेगा। अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और पूछा, क्या यह उपाय सही रहेगा? अब ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 4 ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में यह घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं। बीरबल ने आदेश दिया कि ज्योतिषी को भी इस आयोजन में बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि बादशाह को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए। ज्योतिषी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी थी। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस हमें धोखा दे रहे थे? डर के मारे ज्योतिषी ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा। बुद्धिमत्ता और तर्क से हर समस्या हल हो सकती है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। विवेक और समझदारी से ही सफलता मिलती है। बीरबल की चतुराई का एक और शानदार उदाहरण। अकबर और बीरबल की अनोखी कहानी। बीरबल की चतुराई। भूमिका।
बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल की कहानियां बुद्धिमानी, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के उदाहरणों से भरी हुई हैं। इन कहानियों में हास्य, तर्क और गहरी सीख होती है। आज की इस विस्तृत कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल अपनी चतुराई और तर्कशीलता से बादशाह अकबर की एक गंभीर समस्या को हल करते हैं। अध्याय 1, दरबार में अजीब भविष्यवाणी। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों और दरबारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे थे। तभी एक रहस्यमयी ज्योतिषी दरबार में प्रवेश करता है। वह लंबी दाढ़ी वाला, गेरुए वस्त्र पहने हुए था और अपने हाथों में एक बड़ी ज्योतिष की किताब पकड़े हुए था। बादशाह अकबर ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो और हमारे दरबार में क्यों आए हो? ज्योतिषी हाथ जोड़कर बोला, जहांपनाह, मैं एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हूँ। मैंने कई राजाओं की कुंडलियां देखी हैं और उन्हें भविष्य की घटनाओं से अवगत कराया है। आज मैं आपके भविष्य के बारे में बताने आया हूँ। अकबर को ऐसी बातें जानने में हमेशा रुचि रहती थी, इसलिए उन्होंने कहा, अच्छा तो बताओ मेरा भविष्य। ज्योतिषी ने अपनी मोटी किताब खोली, कुछ गणनाएं की, मंत्र बुदबुदाए और फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, संकट आ रहा है। आपकी कुंडली के अनुसार अगले 7 दिनों के भीतर कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। यदि कोई विशेष उपाय नहीं किया गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन्होंने पूछा, इस संकट को टालने के लिए क्या उपाय है? ज्योतिषी ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इसके लिए एक ही उपाय है, किसी व्यक्ति की बलि देनी होगी। यदि ऐसा किया गया तो आपका संकट टल सकता है। अब दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी इस उपाय पर सहमत थे तो कुछ इस पर संदेह कर रहे थे। बादशाह अकबर सोच में पड़ गए। वह एक न्यायप्रिय राजा थे और किसी निर्दोष की बलि देना उन्हें उचित नहीं लग रहा था। लेकिन यदि इस उपाय से उनकी जान बच सकती थी तो क्या किया जाए? अकबर ने अपने सबसे चतुर मंत्री बीरबल को बुलाने का आदेश दिया। अध्याय 2, बीरबल का समाधान। बीरबल दरबार में पहुंचे और अकबर ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, जहांपनाह, यह ज्योतिषी सच कह रहा है या नहीं, हमें पहले यह जानना होगा। मुझे 2 दिन का समय दें, मैं इस समस्या का हल निकाल लूंगा। अकबर को बीरबल की बुद्धिमत्ता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे इस ज्योतिषी की सच्चाई पता करें। कुछ ही समय में उन्हें जानकारी मिली कि यह व्यक्ति एक ठग था जो राजाओं को डराकर उनसे धन ऐंठता था। अब बीरबल ने एक योजना बनाई। अध्याय 3, बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से बोले, जहांपनाह, ज्योतिषी की बातों में सच्चाई हो सकती है। बलि का उपाय प्रभावी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की बलि दी जानी चाहिए। अकबर चौंक गए और बोले, क्या मतलब? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं, इसलिए आपकी बलि दी जानी चाहिए। अब दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी सोच में पड़ गए और बोले, यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? बीरबल बोले, जहांपनाह, बलि का उद्देश्य सबसे मूल्यवान व्यक्ति का बलिदान देना होता है, और इस राज्य में आपसे अधिक मूल्यवान कौन हो सकता है? अब अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ज्योतिषी की ओर देखा और पूछा, क्या यह उपाय सही रहेगा? अब ज्योतिषी के चेहरे का रंग उड़ गया। अध्याय 4, ठग ज्योतिषी की पोल खुली। अगले दिन पूरे दरबार में घोषणा कर दी गई कि बलि की रस्म के लिए तैयारियां हो चुकी हैं।
बीरबल ने आदेश दिया कि ज्योतिषी को भी इस आयोजन में बुलाया जाए। जब ज्योतिषी आया तो उसने देखा कि बादशाह को बलि देने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, अब समय आ गया है कि मेरी बलि दी जाए। ज्योतिषी घबरा गया। उसके चेहरे पर पसीना आ गया। उसने कांपते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं अपनी भविष्यवाणी बदलता हूं। बलि देने की कोई आवश्यकता नहीं है। संकट पहले ही टल चुका है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी थी। अब पूरी सभा हंसी से गूंज उठी। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने एक बार फिर मेरी रक्षा की है। अध्याय 5 न्याय और पुरस्कार। अकबर ने ज्योतिषी से पूछा, क्या तुम सच में ज्योतिषी हो या फिर बस हमें धोखा दे रहे थे? डर के मारे ज्योतिषी ने सच कबूल कर लिया। अकबर ने आदेश दिया कि उसे राज्य से निष्कासित कर दिया जाए और भविष्य में कोई भी ऐसे ठगों की बातों में न आए। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारी चतुराई ने सिद्ध कर दिया कि तर्क और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। मैं तुम्हें एक विशेष इनाम देना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, मेरा सबसे बड़ा इनाम आपका विश्वास और स्नेह है। अकबर हंस पड़े और बोले, फिर भी तुम्हें 1000 सोने की मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। बीरबल ने धन्यवाद दिया और दरबार तालियों से गूंज उठा। शिक्षा, बुद्धिमत्ता और तर्क से हर समस्या हल हो सकती है। झूठे भविष्यवक्ताओं और अंधविश्वास से बचना चाहिए। विवेक और समझदारी से ही सफलता मिलती है। बीरबल की चतुराई का एक और शानदार उदाहरण। शीर्षक, बीरबल की चतुराई। अध्याय 1 दरबार में एक अनोखी चुनौती। बादशाह अकबर अपने न्यायप्रिय शासन और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध थे। उनका दरबार विद्वानों और चतुर व्यक्तियों से भरा रहता था, लेकिन उनमें सबसे चतुर और हाजिर जवाब बीरबल थे। एक दिन दरबार में एक अजनबी आया। वह एक ज्ञानी पंडित लग रहा था, जिसने गेरुए वस्त्र पहन रखे थे और हाथ में एक मोटी पुस्तक थी। उसने झुककर बादशाह अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं कई राज्यों में रह चुका हूं और वहां के विद्वानों की परीक्षा ले चुका हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक चतुर मंत्री हैं। क्या वे मेरी चुनौती स्वीकार करेंगे? अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, क्या चुनौती है? पंडित बोला, मैं 3 कठिन प्रश्न पूछूंगा। यदि बीरबल ने सही उत्तर दे दिए तो मैं उन्हें संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा। यदि वे असफल हुए तो उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि मैं उनसे अधिक ज्ञानी हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, क्या तुम यह चुनौती स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूं। कृपया पंडित जी से कहें कि वे अपने प्रश्न पूछें। अध्याय 2 पंडित के कठिन प्रश्न। पंडित ने अपना पहला प्रश्न पूछा, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, समय। समय से अधिक मूल्यवान कुछ नहीं होता। धन, ज्ञान, प्रेम, सत्ता, सब कुछ खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। पंडित ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारा उत्तर बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। अब मेरा दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मनुष्य की बुद्धि। बल से बड़े बड़े योद्धा पराजित हो सकते हैं, लेकिन बुद्धिमानी से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। अब पंडित थोड़ा प्रभावित हुआ। फिर उसने तीसरा प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इस संसार में सबसे तेज गति किसकी होती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, इस संसार में सबसे तेज गति विचारों की होती है। एक पल में हमारा मन किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है, भले ही वह कितना ही दूर क्यों न हो। पंडित अचंभित हो गया और बोला, बीरबल, तुम सचमुच असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति हो। बादशाह अकबर बीरबल की इस जीत से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए। अध्याय 3, एक और कठिनाई। एक दिन दरबार में एक किसान रोता हुआ आया। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है और साहूकार ने मेरे खेत गिरवी रख लिए हैं। यदि मैंने 2 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो वह मेरी जमीन भी ले लेगा। अकबर ने सोचा और बोले, हम तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कोई उपाय है जिससे किसान की मदद हो सके और अन्याय न हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, क्या मैं इस मामले को अपने तरीके से हल कर सकता हूं? अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल ने उस साहूकार को दरबार में बुलवाया और पूछा, क्या यह सही है कि तुमने इस किसान को बहुत ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया? साहूकार बोला, हाँ, लेकिन यह सौदा उसकी स्वीकृति से हुआ था। बीरबल बोले, ठीक है, लेकिन नियमों के अनुसार अगर किसान अपनी जमीन नहीं बचा पाता तो तुम भी यह कर्ज वसूल नहीं सकते। साहूकार हक्का बक्का रह गया। बादशाह अकबर ने किसान को कुछ धन देकर उसकी मदद की और साहूकार को चेतावनी दी कि भविष्य में वह किसी से अत्यधिक ब्याज न वसूले। अध्याय 4, बीरबल की परीक्षा। बादशाह अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें यह बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन बीरबल एक गधे को लेकर दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, यह गधा सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह तो गधा है, मनुष्य नहीं। बीरबल बोले, जहां पनाह, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे और बिना तर्क के काम करता है वह इस गधे से भी बड़ा मूर्ख होता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर दी। अध्याय 5, बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार। एक बार किसी कारणवश बीरबल को दरबार से दूर जाना पड़ा। उनकी अनुपस्थिति में एक अन्य मंत्री जो उनसे ईर्ष्या करता था, बादशाह अकबर से बोला, जहां पनाह, बीरबल के बिना भी दरबार उतना ही अच्छा चल सकता है। वह कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो हम उसकी परीक्षा लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि मंत्री को बीरबल की कुर्सी पर बैठाया जाए। लेकिन जैसे ही मंत्री वहां बैठा, अकबर ने उससे कठिन प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। मंत्री हड़बड़ा गया और कोई सही उत्तर नहीं दे सका। अकबर मुस्कुराए और बोले, अब समझे कि बीरबल क्यों अनमोल हैं? कुछ दिन बाद जब बीरबल वापस आए तो अकबर ने उनकी बहुत सराहना की और उनके प्रति अपनी आभार प्रकट की। निष्कर्ष और शिक्षा। बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी संपत्ति होती है। हर समस्या का समाधान सूझबूझ से किया जा सकता है। ईमानदारी और न्याय हर परिस्थिति में महत्वपूर्ण हैं। अकबर और बीरबल की यह कहानी एक बार फिर साबित करती है कि बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है।